Bismillahirrahmanirrahim. As you know, the concept is going to continue. That is the sales forecast, which is the chapter number 20, A2 marketing unit. So let's start with the sales forecast topic. We already studied two of the topics related with the sales forecast. The uses of sales forecast, what are the uses, which departments actually use the data of sales forecast, and the second would be the techniques which are used to conduct the sales forecast data by the marketing department. So today, the heading is quantitative sales forecast method. Actually, the purpose of this heading is to understand the relationship between two variables. एक वेरिएबल जो हमेशा स्टैटिक रहेगा, वेरिएबल नंबर 2, जिसका नाम होगा सेल्स का डाटा या सेल्स का वेरिएबल, और जो वेरिएबल 1 होगा उसको हम चेंज करते रहेंगे और उस वेरिएबल के साथ उसका रिलेशनशिप हम डेवलप करेंगे डिफरेंट वेरिएबल्स के साथ, सेल्स के साथ डिफरेंट वेरिएबल्स का रिलेशन जो है वो आज हम डेवलप करेंगे सेल्स के डाटा के साथ, और ये देखेंगे कि प्राइस चेंज होने से सेल्स पे क्या इम्पैक्ट आता है, मार्केटिंग एक्सपेंडिचर चेंज होने से सेल्स पे क्या इम्पैक्ट आता है। ये भी आज देखा जाएगा कि इसमें जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो कौन सी समझी जाती है मार्केटिंग के हवाले से और सेल्स फोरकास्ट के हवाले से। काफ़ी ज़्यादा इसमें वेरिएबल्स को डिस्कस किया जाता है और इसमें जो सबसे प्राइमरली वेरिएबल होगा उसको भी सजेस्ट किया जाएगा कि वो कैसा है। So the method is used to explain the important factor that causing changes in sales data. ये बिल्कुल आसान easy लैंग्वेज में लिखा है कि आज हम वो फैक्टर्स पढ़ने जा रहे हैं आज के लेक्चर में वो फैक्टर्स पढ़ने जा रहे हैं जो कि सेल्स के डाटे को चेंज कर सकते हैं, रेदर इंक्रीज भी कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं। एक वर्ड आपको नजर आ रहा है, कैजुअल रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। एक और टू वेरिएबल्स, हमेशा एक वेरिएबल जो है वो सेल्स का लिया जाएगा और दूसरा वेरिएबल जो है, और ये दोनों वेरिएबल्स के रिलेशनशिप को समझना जो है वो आज के चैप्टर का प्राइमरीली ऑब्जेक्टिव है। फ्यूचर प्लान चेंजेस इन एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर को एक वर्ड यूज किया गया है। अभी हम विद द पैसेज ऑफ टाइम ये देखते हैं कि वो कौन कौन से वो वेरिएबल्स हैं जिनको यूज किया जा सकता है और उनका रिलेशनशिप जो है वो डेवलप किया जा सकता है विद द सेल्स डाटा। आज हमने सेल्स को मेन फोकस पे रखा और उसके साथ डिफरेंट वेरिएबल्स को शो करते रहे। और मकसद क्या है हमारा, जैसे कि आप मेन हेडिंग ऊपर ब्लू एरिया में देख रहे हैं कि जो सेल्स को फोरकास्ट करना जो है वो प्रेडिक्शन बनाना जो है वो आज का हमारा मकसद है। तो सबसे पहले ये बताया गया कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो आपके सेल्स डाटा को क्या करते हैं, चेंज करते हैं, जिसमें सबसे पहले आपको नजर आ रहा है प्राइसेस। बिल्कुल, प्राइसेस की जो फ्लक्चुएशंस हैं, जो चेंजेस हैं, वो सेल्स डाटा को पे इम्पैक्ट कर सकती हैं। कॉम्पिटिटर्स प्रमोशनल एक्टिविटी, आपके कॉम्पिटिटर का मार्केटिंग प्लान बिल्कुल आपके सेल्स के साथ रिलेशनशिप रखता है। मतलब ये कि सेल्स एक वेरिएबल और दूसरा वेरिएबल आपके कॉम्पिटिटर का वो प्रमोशन बजट, मार्केटिंग बजट जो कि वो एलोकेट कर रहा है, उसके बजट बढ़ाने से आपकी सेल्स पे इम्पैक्ट आ सकता है, कॉमन सी बात है। चेंजेस इन द सैलरी पेमेंट, कमीशन पेमेंट टू द सेल्स स्टाफ स्पेसिफिकली कमीशन पे काम करता है। आप अगर ये कमीशन पेमेंट इंक्रीज करेंगे तो ये इम्पैक्ट आ सकता है कि आपकी सेल्स जो है वो इंक्रीज हों, और अगर आप इनको डिक्रीज करते हैं तो ये इम्पैक्ट आ सकता है कि पेमेंट डिक्रीज करने से स्टाफ, तो ये रिलेशनशिप बनेगा आपकी सेल्स के साथ। इसी तरह डिस्पोजेबल इनकम इज द लेवल ऑफ इनकम द पीपल रिमेन्स आफ्टर द पेमेंट ऑफ टैक्सेशन। सारा टैक्स अदा करने के बाद जो फाइनल इनकम मिलती है एक एम्प्लॉय को, दैट इज कॉल्ड डिस्पोजेबल इनकम इसको कहते हैं। और डिस्पोजेबल इनकम अगर इंक्रीज करती है तो ऑब्वियसली सेल्स पे इम्पैक्ट आएगा। जैसे कि इन्फ्लेशन आती है तो डिस्पोजेबल इनकम पे इम्पैक्ट आता है, रियल इनकम पे इम्पैक्ट आता है, जिसकी वजह से डिस्पोजेबल इनकम आपकी कम पड़ जाती है। इस तरह वेदर सीजन डिपेंड करता है, वो आपकी सेल्स पे डिपेंड करता है। अगर तो
विंटर सीजन बहुत एक्सट्रीम पे चला गया तो आपकी सेल्स में मार्केटिंग और व्हाटएवर जो आपने मार्केटिंग पॉलिसी बनाई है वो अपनी जगह वर्कआउट कर रही है या नहीं कर रही, लेकिन वेदर आपको क्या करता है, इम्पैक्ट करता है। हो सकता है कि आपको कुछ भी ना करना पड़े, ड्यू टू वेदर आपकी सेल्स जो है वो बढ़ जाए। तो ये दो वेरिएबल्स का जो रिलेशनशिप आज हमने सीखा, और किस टर्म से सीखा, द कैजुअल रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, और एक वेरिएबल सेल्स और दूसरा वेरिएबल जो है वो लिया जाता है। अब एक डायग्राम की तरफ चलते हैं जिसको हम लाइन ऑफ बेस्ट फिट डायग्राम बोलते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जो अब वक्त आया है कि हम उस बात की तरफ आए कि जो प्राइमरीली फैक्टर है वो कौन सा यूज किया जाता है। हमने काफी ज्यादा वेरिएबल्स जो हैं वो पढ़े हैं। कैजुअलिटी सबसे पहले तो बताया गया कि इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू इवेंट्स। वन इवेंट कॉज, रीजन बनता है, वेरिएबल वन जो है वो कॉज, जैसे प्राइस का चेंज होना कॉज बनता है, और सेकंड इवेंट यानी सेल्स जिस पे इफेक्ट आता है। बिल्कुल इजीली आप इसको समझ सकते हैं। तो ये आप एक देखते हैं डायग्राम आपको नजर आ रही है, दैट डायग्राम इज कॉल्ड द लाइन ऑफ बेस्ट फिट डायग्राम। लाइन ऑफ बेस्ट फिट डायग्राम में आप देख रहे हैं कि एक वेरिएबल जो कि आपको सेल्स नजर आ रहा है जिसको वेरिएबल टू बोलेंगे, और एक वेरिएबल आपको आपको टाइम नजर आएगा जिसमें जो कि आपको 2011, 12, 13 की फॉर्म में नजर आ रहा है। वक्त के साथ साथ सेल्स इंक्रीज कर रही हैं। इसके लिए एक शॉर्ट वीडियो क्लिप भी ऐड किया गया है, आप वो उसको जरा देखें। सेल्स फोरकास्ट के नाम से लाइन ऑफ बेस्ट फिट डायग्राम, जो कि ये आपको बताएगी कि सेल्स का फोरकास्ट कैसे तैयार किया जाता है और एक्चुअल डेटा और सेल्स फोरकास्ट, इसके लिए लाइन ऑफ बेस्ट फिट इसका एक नाम है, क्योंकि इसमें एक क्लिप था, शॉर्ट क्लिप। सो एक डायग्राम शेयर की गई थी आपके साथ जिसे सेल्स फोरकास्ट के नाम से लाइन ऑफ बेस्ट फिट डायग्राम, जो कि ये आपको बताएगी कि सेल्स का फोरकास्ट कैसे तैयार किया जाता है और एक्चुअल डेटा और सेल्स फोरकास्ट, इसके लिए लाइन ऑफ बेस्ट फिट इसका एक नाम है, क्योंकि इसमें एक डायग्राम सबसे पहले आप देखते हैं कि दो वेरिएबल्स डिसाइड किए गए, एक वेरिएबल आपके पास टाइम है और एक वेरिएबल आपके पास सेल्स है। सेल्स वेरिएबल नंबर 2 होगा और टाइम पे वो वेरिएबल 1 होगा। सेल्स को कंपेयर किया जाता है डिफरेंट वेरिएबल्स के साथ। तो जैसे कि ये एक सोचा गया है कि हमारी जो सेल्स है उस तरीके से बिहेव करेंगी, और अगर आप इस तरीके से सेल्स को अचीव करते हैं, ये आपको बताएगी कि सेल्स को फोरकास्ट कैसे तैयार किया जाता है और लाइन ऑफ दैट इज कॉल्ड लाइन ऑफ बेस्ट और इस सेल्स को किस तरीके से एक डायग्राम सबसे पहले आप देखते हैं दो वेरिएबल, और ये जो आपको नजर आ रहा है ये एक्चुअल डाटा है, क्योंकि टाइम की जो क्लासिफिकेट लाइन आपने किया सेल्स के बाद इसमें आपने हाफ और टाइम का जो वेरिएबल है सेल्स को कंप्लीट किया जाता है वेरिएबल। प्रीवियसली सेल्स हमारी एक ईयर वो पूछा गया है कि हमारे पास फीचर्स सेल्स में है और अभी एक्चुअल डाटा पॉलिसी जो है वो किया जाएगा एक्चुअल डाटा एंड एक फोरकास्ट है, और इनके दरमियान में लाइन ऑफ कॉल्ड लाइन ऑफ बेस्ट। और अगर आप ये कैसे डायग्राम की शुरू होते हैं कि वेरिएबल आप चीज सेल्स के लिए कर पाते हैं तो आप डायग्राम में कन्वर्टिबल डाटा करते हैं कि टाइम द प्राइस ऑफ टाइम आपने ठीक है के बाद इसी आपने अपने हाथ में डायग्राम एक फोरकास्ट किया जाता है। तो ये एक लाइन ऑफ बेस्ट डायग्राम के बारे में आज बताया गया।
और जो एक्चुअल लाइन और फोरकास्ट लाइन के बारे में आपको उम्मीद है कि समझ आ गई होगी। ये कैलकुलेटिंग प्रिडिक्टिंग द सेल्स ऑन द बिहाफ ऑफ एक्चुअल डाटा, जब से मैंने ये चैप्टर स्टार्ट किया और सेल्स फोरकास्ट में हमेशा ये बात करता रहा हूँ कि जो फोरकास्ट है वो एक्चुअल डाटा के बिहाफ पे जो है वो तैयार की जाती है, जो कि इस डायग्राम में क्लियरली आपने देखा है एक्चुअल डाटा फ्लक्चुएट कर रहा है। अगर आप इस सेल्स को अचीव नहीं कर पाते एक्चुअल या फोरकास्ट, तो दैट डायग्राम इज कन्वर्टेड इनटू स्कैटर्ड, स्कैटर हो जाते हैं आपके वेरिएबल्स जो हैं वो स्कैटर हो जाते हैं, और जो डायग्राम जो है इसीलिए इसको स्कैटर प्लॉटिंग भी बोला जाता है। कि हो सकता है कि जो आपने सोचा वो आप अचीव ना कर सकें। ट्रेंड एनालिसिस इज अ वेरी सिंपल टॉपिक। ट्रेंड एनालिसिस, ट्रेंड का बढ़ना या ट्रेंड का कम होना। With the passage of time, when the actual data is plotted on a time series graph आपको एक बनाना पड़ेगा और ट्रेंड को उसके साथ साथ कैलकुलेट करना पड़ेगा। टाइम सीरीज एनालिसिस एक डायग्राम एक आपको नजर आ रही है, एक छोटी सी हेडिंग, द फोरकास्टिंग बेस्ड ऑन द पास्ट डाटा। बहुत ही ईजी है कि आप टाइम के वक्त के साथ साथ डाटा को क्या करते हैं, पुट करते हैं। इसमें आप बार ग्राफ बेसिकली ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में यूज कर सकते हैं। बार ग्राफ में जब डाटा को पेस्ट किया जाता है, पुट किया जाता है, तो ये टाइम सीरीज एनालिसिस। दुनिया में कोई भी इंसान वक्त के साथ साथ डाटा जरूर मेंटेन करता है। वो जैसे कि आप देखते हैं आपकी एक बड़ी आसान और कॉमन सी एग्जांपल, अगर आप अपने मोबाइल की बैटरी लाइफ देखें, अब वो आपको बताएगा एक टाइम सीरीज में कि लास्ट 24 आवर्स में आपने बैटरी को कैसे कंजप्ट किया। तो वक्त के साथ साथ ये बिल्कुल एक समझाने के लिए इजीएस्ट एग्जाम्पल जो है मैंने आपके सामने। इसी तरह सेल्स के डाटे को वक्त के साथ साथ जो स्टडी आप करते हैं इसको टाइम सीरीज एनालिसिस कहा जाता है। entirely on past data, sales records are kept over time over the time series graph and presented according to date order। ये डेट कैसे होगी, मंथली, ईयरली, डेली, वीकली, whatever you want, according to your industry, according to your business। इसको टाइम सीरीज एनालिसिस कहा जाता है। लेकिन ये टाइम सीरीज एनालिसिस अभी ये जो हेडिंग है ये कंप्लीट नहीं हुई। इसके ये दो हेडिंग्स का बेसिकली कॉम्बिनेशन है, टाइम सीरीज एनालिसिस और एक्सट्रापोलेशन। जी ये बिल्कुल ये दोनों हेडिंग है, ये एक ही डायग्राम पे आपको दोनों हेडिंग्स जो हैं वो नजर आएंगी। एक्सट्रापोलेशन भी आपको उसी डायग्राम में नजर आएगी और टाइम सीरीज एनालिसिस भी आपको नजर आएगा। तो एक्स्ट्रापोलॉट ये बहुत इजी है, इसमें ये सिंपली ये बताया गया, द मोस्ट बेसिक मेथड ऑफ प्रेडिक्टिंग सेल्स बेस्ड ऑन द पास्ट इज टर्म्ड एज एक्स्ट्रापोलेशन राइट आफ्टर द टाइम सीरीज एनालिसिस। एक्स्ट्रापोलेशन का अलग ग्राफ नहीं बनाया जाता, एक्स्ट्रापोलेशन का जो ग्राफ है ये बिल्कुल टाइम सीरीज एनालिसिस के ऊपर ही शो किया जाता है, क्योंकि इसको सपोर्ट की जरूरत है। जो प्रीवियस डाटा आपके पास है उसकी सपोर्ट की जो है वो उसको बहुत ज्यादा जरूरत है। सो इसमें सिंपल ये लिखा हुआ है, व्हेन एक्चुअल रिजल्ट्स आर प्लॉटेड ऑन अ टाइम सीरीज ग्राफ द लाइन हैज बीन एक्सटेंडेड। और एक बहुत ज्यादा एक्स्ट्रापोलेटेड, एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो वर्ड हाईलाइट करना चाहिए यहाँ पे और उसको बोल्ड होना चाहिए, अलोंग विद द ट्रेंड। ये वर्ड हमेशा याद रखिएगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बोल्ड होना चाहिए यहाँ पे, अलोंग विद द ट्रेंड। अलोंग विद द ट्रेंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक्स्ट्रापोलेशन में। ये आपको ये गाइड कर रहा है कि जिस साइड पे ट्रेंड जा रहा है उसी साइड पे ही एक्स्ट्रापोलेट होगा। अगर तो ट्रेंड इंक्रीज की तरफ जा रहा है तो एक्स्ट्रापोलेशन भी आपकी इंक्रीज की साइड पे जाएगी। अगर ट्रेंड जो है वो डाउनफॉल में जा रहा है तो आपकी एक्स्ट्रापोलेशन भी जो है वो डाउनफॉल में जाएगी। अगर ट्रेंड जो है स्टेबलाइज्ड है तो आपका जो ट्रेंड है एक्स्ट्रापोलेशन वो भी स्टेबलाइज फॉर्म में बनेगी। तो बेसिकली आज ये आपने दोनों डायग्राम्स को अब मैं आपके सामने प्रेजेंट करने लगा हूं। एक डायग्राम में अगर आप देखें कि एक रेड लाइन जो है ना, मैं अब इन तीनों लाइंस को आपको बताता हूँ कि रेड लाइन का मतलब क्या है, ब्लू लाइन का मतलब क्या है, और रेड लाइन जो डॉट्स में है उसका क्या मतलब है। ये तीनों अलग चीजें हैं। जो रेड लाइन है वो आपकी एक फोरकास्ट लाइन थी जिसको आपने लास्ट मंथ्स में या क्वार्टर्स में फोरकास्ट किया था। वो एक्चुअल लाइन है, हार्ड लाइन है और वो ग्रो कर रही है। एक्चुअल सेल्स नहीं है, एक्चुअल फोरकास्ट जो आपने सोचा, अचीव किया या नहीं किया, वो ब्लू लाइन शो करेगी। व्हाट इज अ ब्लू लाइन? ब्लू लाइन इसीलिए आपकी एक्चुअल सेल्स को शो कर रही है, जो कि ये शो कर रही है कि ये बिल्कुल उसी ट्रेंड के साथ ही मूव करती रही है जो आपने सोचा था। इसका मतलब है
कि जो अभी रिसेंटली मैंने आपको एक चीज बताई थी, लाइन ऑफ बेस्ट फिट। इसका मतलब ये है कि वी आर एबल टू ड्रॉ द लाइन ऑफ बेस्ट फिट। लाइन ऑफ बेस्ट फिट को ड्रॉ करना जो है वो अब हमारे लिए इस डायग्राम के अकॉर्डिंगली पॉसिबल है। यहाँ मैं ये भी इजीली आपको बताता जाऊँ कि जो मैंने स्कैटर्ड वेरिएबल का वर्ड यूज किया था वो भी यहाँ पे बहुत ही आसानी से डिस्कस हो जाएगा। अगर ब्लू लाइन और रेड लाइन का जो रिलेशनशिप आपको नजर नहीं आता और ब्लू लाइन बिल्कुल एक सेपरेट स्पेस पे बैठी है और रेड लाइन जो है, एक्चुअल की बात करूं अभी डॉटेड को मैंने एक्सप्लेन नहीं किया, अगर ब्लू और रेड में डिफरेंशिएशन बहुत ज्यादा है तो इट मींस कि आप वो जो लाइन ऑफ बेस्ट फिट है, वो जो रिलेशनशिप है वो आप अचीव नहीं कर सके। ये बिल्कुल एक आसान सी और एक कॉमन सी बात है। इस डायग्राम, ये जो आपके सामने मैंने प्रेजेंट किया है, इस डायग्राम में लाइन ऑफ बेस्ट फिट को हमने काफी हद तक अचीव कर लिया। जो मैंने बोर्ड पे आपके सामने भी प्रेजेंट किया है वो थोड़ी ड्रामेटिक है, यानी वो एक टीचर ने बनाई है और उसने एक अंदाजा से बनाई है। जो एक्चुअल रिजल्ट्स होते हैं ऑब्वियसली आप जानते हैं कि ब्रेक इवन के या सेल्स फॉर कॉस्ट के जो एक्चुअल रिजल्ट्स होते हैं वो इतनी स्टेबलाइज्ड लाइन नहीं होती। ये हमेशा से आप ब्रेक इवन का या सेल्स फॉर कॉस्ट का एक ड्रॉबैक पढ़ते आए कि स्ट्रेट लाइंस की फॉर्म में बनाए जाते हैं, जबकि ये रियल लाइफ में स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो है, ये ड्रामेटिक है। इनको ड्रॉ किया जाता है, इनको एक प्रेडिक्ट किया जाता है, लेकिन एक्चुअल रिजल्ट्स को उस तरीके से हम अचीव नहीं कर पाते। कम टू द डॉटेड लाइंस, जो कि रेड लाइंस आपको नजर आ रही हैं, ये डॉटेड लाइन आपकी एक्सट्रापोलेशन है जो अभी रिसेंटली आपने पढ़ा। जो हार्ड रेड लाइन और ब्लू लाइन है, जहां पे ब्लू और रेड खत्म हो रही है, वहां पे आपका टाइम सीरीज एनालिसिस कंप्लीट हो रहा है। और उसके बाद जो डॉटेड लाइंस हैं वो आपकी क्या है, वो आपकी बेसिकली फोरकास्ट, आपका जो अंदाजा है ऑन द बिहाफ ऑफ प्रीवियस डाटा। यहाँ पे एक बात याद रखें जो कि मैंने एम्फसाइज किया अभी थोड़ी देर पहले भी, और वो बात ये कि अलोंग विद द ट्रेंड, ये बात आपने हमेशा याद रखनी है कि फोरकास्ट हमेशा वहां पे होगी अलोंग विद द ट्रेंड। ये एक बड़ी डिटेल बात है कि अगर आप अलोंग विद द ट्रेंड, अगर आपका एक्चुअल डाउनफॉल में जा रहा है, तो स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि सर क्या इज इट पॉसिबल कि हम ट्रेंड को अपवर्ड ले जा सके ऑल्दो कि एक्चुअल डाउन में जा रहा है और फोरकास्ट हम अप में कर सकें। अभी सिंपली तो मैं आपको ये बताऊं कि सिंपल तो एक्सट्रापोलेशन में क्लियरली बता दिया गया कि अलोंग विद द ट्रेंड, हमने ट्रेंड के साथ चलना है। इंक्रीज पे इंक्रीज फोरकास्ट है, डिक्रीज पे डिक्रीज फोरकास्ट है, और स्टेबल में स्टेबिलिटी है। लेकिन अगर ये कोई क्वेश्चन रेज करता है तो इसका आंसर भी यस है कि अगर एक डाटा जो वो डाउनफॉल में जा रहा है, डाउनफॉल में जाने के बावजूद हम फोरकास्ट अपवर्ड में कर सकते हैं, ये एक ऑप्शन है। लेकिन देन वी हैव टू ड्रॉ अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव मार्केटिंग प्लान। हमें कुछ ऐसा करना है कि हमारी सेल्स जो हैं वो डाउन में एक्चुअल है लेकिन फोरकास्ट में इंक्रीज कर, वो हमें कोई ऐसी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी डिजाइन करना पड़ेगी। तो ये एक पॉसिबिलिटी होगी जो हम क्रिएट करेंगे। आम लैंग्वेज में जो डायग्राम मैंने आपके सामने रखी है, सिर्फ इसी डायग्राम को यूज किया जाता है। एक्चुअल डाटा रेड में, एक्चुअल फोरकास्ट रेड में, एक्चुअल सेल्स ब्लू में, और जो फोरकास्ट की जो एक्सपेक्टेड डाटा है वो आपको रेड और डॉटेड लाइन में शो होगी। उसके बाद बस लास्ट हमारा कॉन्सेप्ट जो है वो स्टार्ट हो चुका है, मूविंग एवरेजेस। मूविंग एवरेजेस बेसिकली एक्सप्लेन कर रहा है, सिंपली आपको ये बता रहा है मूविंग एवरेजेस कि सेल्स का डाटा क्यों मूव करता है। सेल्स जो आपने सोची वो आप क्यों अचीव नहीं कर सके। मूविंग एवरेजेस बेसिकली एक एवरेज आपने सोची, क्वार्टर की एवरेज होती है। फर्स्ट मंथ में, फर्स्ट क्वार्टर में आपने ये किया, सेकंड क्वार्टर में आपने ये अचीव किया, थर्ड क्वार्टर, उसके बाद आप वो 4 क्वार्टर्स की एक एवरेज लेते हैं। इसकी कैलकुलेशंस भी हैं, कैलकुलेशंस जो हैं वो जब क्लासेस वगैरह स्टार्ट होंगी तब भी पॉसिबल है, अभी भी पॉसिबल है कैलकुलेशंस जो है। तो वो कैलकुलेशंस बिल्कुल इजी हैं जिसमें एवरेजेस को कैलकुलेट किया जाता है। तो मूविंग एवरेजेस को दो तरीकों से पढ़ा जाता है, एक इक्वेशन फॉर्म में पढ़ा जाता है और एक हम पढ़ते हैं इसकी फॉर्म जो कि आपके सामने है, कॉन्टेक्चुअल फॉर्म
में पढ़ा जाता है, कॉन्टेक्चुअल फॉर्म के अलावा इक्वेशन फॉर्म में पढ़ा जाता है। तो आज कॉन्टेक्चुअल फॉर्म तो पढ़ लेते हैं, इक्वेशन फॉर्म को अभी पेंडिंग रखते हैं एक्चुअल लेक्चर्स के लिए। इक्वेशन जो इसकी कॉन्टेक्चुअल फॉर्म है वो बहुत इजी है कि मूविंग एवरेजेस की उसने सिंपली आपको रीजंस बता दिए कि जो आपने सोचा वो आपने क्यों अचीव नहीं कर सके। दिस मेथड इज मोर कॉम्प्लेक्स। जो इक्वेशन मेथड है वो जाहिर है एक्सट्रापोलेशन में थोड़ा कॉम्प्लेक्स माना जाता है, लेकिन कॉन्टेक्चुअल जो है वो तो दो चार लाइंस हैं और हेडिंग्स हैं, और उसने आपको रीजंस जो है वो गाइड किए हैं जिसकी वजह से आपने जो सेल्स को प्रेडिक्ट किया हुआ मार्केटिंग डिपार्टमेंट उस सेल्स को अचीव नहीं कर सका। मूविंग एवरेजेस नेगेटिव में चली गई, अगर तो पॉजिटिव में चली गई फिर तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात, जो आपने सोचा उससे ज्यादा आपने अचीव कर लिया। अगर मूविंग एवरेजेस नेगेटिव में चली गई तो ऑब्वियसली ये आपके लिए, तो पॉजिटिव और नेगेटिव का कॉन्सेप्ट तो चलता रहता है। अगर आप दोबारा से उस डायग्राम की तरफ आए, सेल्स के फोरकास्ट लाइन ऑफ बेस्ट की तरफ आए, तो जो लाइन से ऊपर आपको नजर आएंगी, अगर आप लाइन से ऊपर अगर देखें तो वो आपको पॉजिटिव डाटा नजर आएगा, अगर आप लाइन से नीचे देखें तो वो नेगेटिव नजर आएगा। लेकिन ये तो बिल्कुल कॉमन है, इट मींस कि पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर एक सेल्स डाटा जब नेगेटिव में गया तो फिर वो दोबारा पॉजिटिव में नहीं आ सकता। इस डायग्राम मतलब वो लाइन ऑफ बेस्ट फिट के ऊपर नहीं गया और वो नीचे गया और फिर वो नीचे ही की तरफ ट्रेंड लाइन में चला गया। इसकी रीजन ऐसा क्यों हुआ, इसकी रीजन जो है वो आपके सामने बताई गई है, जिसमें सबसे पहले चेंज इन टेस्ट एंड फैशन और ट्रेंड का वर्ड जो है वो बोला गया। अंडरलाइंग मूवमेंट इन अ टाइम सीरीज का जो पहली उसने हेडिंग बताई है, जो सबसे ज्यादा लोगों का टेस्ट चेंज हो जाता है, फैशन बदल जाता है, क्लोथिंग का स्टाइल चेंज हो जाता है। तो जो आपने सोचा कि मैं ये क्लोथिंग स्पेसिफिकली सेल आउट करूंगा वो आप अचीव नहीं कर सके। इसके अलावा सीजनल फ्लक्चुएशंस में विंटर आ जाता है, सीजन आ जाते हैं डिफरेंट, वो सीजन जो आपने सोचा वो सीजन उस तरीके से नहीं आया। आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान में ऐसा क्लाइमेट चेंज है, सियालकोट जैसे सिटी में जहाँ पे बारिश वगैरह ज्यादा होती है वहां पे बहुत कम आपको नजर आ रहा है, जबकि जो कराची का जो सीजन है वो बिल्कुल ड्रामेटिकली चेंज है, जहाँ पे कभी बारिश नहीं थी और वहां पे इतनी बारिश है कि लोगों के लिए परेशानी का बायस बनी हुई है। तो सीजनल फ्लक्चुएशन तो बहुत कॉमन है, ये वेरी कर सकती है। और आपने जो सोचा, कराची में जो लोगों ने सोचा वो उन्होंने अचीव नहीं किया, यहाँ पे जो लोगों ने सोचा उससे शायद ज्यादा अचीव कर लिया, क्योंकि जो बारिश की फोरकास्ट इन्होंने सोची वो तो यहाँ पे लोग अफेक्ट ही नहीं हुए बारिश से। कराची में जितना सोचा उससे ज्यादा अफेक्ट हो गए। तो ये एक ही बिजनेस जिसकी दो ब्रांचेज, एक हमारे शहर में और एक उस शहर में है, तो दोनों की फोरकास्ट तो बिल्कुल चेंज हो गई ना। हमारी एक्सट्रीमली पॉजिटिव में चली गई और उनकी एक्सट्रीमली नेगेटिव में चली। तो मूविंग एवरेजेस का बेसिकली ये पर्पज होता है। उसके बाद आज की लास्ट स्लाइड जो आपके सामने आपको नजर आ रही है, साइक्लिक फ्लक्चुएशन इज रिलेटेड टू द इकोनॉमिक फैक्टर। इकोनॉमिक फैक्टर आपने इकोनॉमिक्स में पढ़े हैं, इनको हेडिंग वाइज रिवाइज करवाया जा सकता है। जैसे आप कह सकते हैं इकोनॉमिक फैक्टर में इनकम आ सकती है, आपके पास डिस्पोजेबल इनकम है, जीडीपी है, बैलेंस ऑफ पेमेंट है, गुड्स एंड सर्विसेज की जो परचेजिंग है, प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी आपके पास, जितने भी आपके पास एक्सचेंज रेट है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, वेल्थ की डिस्ट्रीब्यूशन है, इनकम की ये सारी चीजें साइक्लिक फ्लक्चुएशन में आ जाती हैं, जिसकी वजह से जो बिजनेस साइकिल है वो डिस्टर्ब होता है। कॉमनली एक टॉपिक पढ़ाया जाता है ग्रोथ रिसेशन इकोनॉमी में आती है। जब रिसेशन आता है तो बिजनेसेस की जो सेल्स हैं वो फॉल करती हैं, तो जो आपने सोचा शायद वो आप अचीव ना कर सके, तो इसको साइक्लिक फ्लक्चुएशन बोला जाता है। जबकि जो साइक्लिक फ्लक्चुएशन में जब आप देखते हैं कि इकोनॉमी का साइकिल जो है वो बेहतर होता है, तो सेल्स जो आपने सोची शायद उसकी एवरेजेस से आप ज्यादा, तो दिस विल टोटली डिपेंड ऑन द इकोनॉमिक साइकिल या बिजनेस साइकिल या ट्रेड साइकिल। ये सारी एक ही चीज के तीन नाम है, ट्रेड साइकिल बोल लें, बिजनेस साइकिल कह लें या इकोनॉमिक साइकिल कह लें, एक ही चीज है। इसमें चार ऑप्शन आपने पढ़ी थी, ग्रोथ, रिसेशन, स्लम और रिकवरी, जिसे आप कहते हैं बूम। फोर्थ ऑप्शन थी बूम। ग्रोथ के जो एक्सटेंडेड ऑप्शन है वो बूम है। रिसेशन की जो बड़ी लोअर ऑप्शन है वो स्लम्प है। इसके बाद रैंडम फ्लक्चुएशन, कुछ ऐसी फ्लक्चुएशन होती हैं जिनको बाजुकात फोरकास्ट नहीं किया जा सकता,
इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कैलकुलेट। नेचुरल डिजास्टर्स, अभी रिसेंटली हमने एक नेचुरल डिजास्टर देखा है लेबनान में कि वहाँ पे कुछ जो है ब्लास्ट हुआ, लोगों को एक आइडिया नहीं था कि ऐसा कुछ होगा, तो ये रैंडम में आ जाता है, अनप्रिडिक्टेबल। अर्थक्वेक, कराची वालों ने सोचा नहीं था कि इतना पानी आ जाएगा, तो वो भी जो अर्थक्वेक है, इस तरह के जो डिजास्टर्स हैं, नेशनल डिजास्टर्स हैं, जिनको पहले से प्रिडिक्ट करना मुश्किल होता है। इवन कि आपके सामने कोविड-19 ये जो वायरस आया, इसने तो फ्लक्चुएशंस रैंडमली इतनी जनरेट की हैं कि कई ऐसे टॉप दुनिया में ब्रांड्स हैं क्लोथिंग के जिन्होंने अपने कई आउटलेट्स और ब्रांचेस को क्लोज किया। तो ये देखिए आप, रैंडम फ्लक्चुएशन को एक तो कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल, दूसरा इसके जो इफेक्ट्स हैं वो बड़े ड्रामेटिक हैं और बड़ा इम्पैक्ट करते हैं। इवन स्मॉल फर्म्स को तो ये डिस्ट्रॉय करके रख देते हैं, और लार्जर फर्म्स के लिए भी आप देख रहे हैं कि दुनिया के जो लार्जेस्ट बिजनेसेस हैं वो भी सफर कर रहे हैं। तो रैंडम फ्लक्चुएशंस को एक अंदाजा हल्का सा लगाया जा सकता है। इसका भी एक मेथड जरूर है रैंडम फ्लक्चुएशंस को, जिसे आप कॉन्टीजेंसी प्लानिंग के नाम से बिजनेस स्टडीज में पढ़ते हैं कि आप सोच तो नहीं सकते कि क्या नेचुरल डिजास्टर आ सकता है, लेकिन आप उसके लिए एक बैकअप प्लान, फाइनेंशियल प्लान रख सकते हैं कि अगर किसी भी किस्म का कोई नेचुरल डिजास्टर या रैंडम डिजास्टर आता है तो उसके बैकअप के लिए आपके पास कुछ रिसोर्सेज हैं। तो ये इसका एक बहुत ही फाइनेस्ट सोल्यूशन जो है वो बताया गया, अदरवाइज इसको प्रिडिक्ट करना मुश्किल होता है। दिस इज ऑल अबाउट the sales forecast data. You people can ask the questions in the question answer session. Allah Hafiz.